सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय अरुण साहु जी स्वागत करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी भूखे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूखे से स्वागत करेंगे। खुमड़ी से स्वागत करने के लिए नारायण चंदेल जी को और गोमती साय जी को मैं आमंत्रित करता हूं। खुमड़ी से स्वागत करने खुमड़ी से स्वागत के पश्चात बड़ी माला से स्वागत के लिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों को स्वागत करता हूं। बड़ी माला से स्वागत के लिए मैं सभी मंचासीन लोगों से आग्रह करता हूं और G20 के मोमेंटो देने के लिए हमारे प्रत्याशी गणों से सादर आमंत्रण है। बड़ी माला से हमारे जननायक मोदी जी का अभिनंदन हो रहा है हमारे मंचासीन अतिथियों द्वारा। बड़ी माला से अभिनंदन। G20 के मोमेंटो देने के लिए हमारे सभी प्रत्याशियों को, जो हमारे प्रत्याशीगण हरिश्चंद्र राठिया जी, महेश साहू जी, रामविचार नेताम जी, सरला कोसरिया जी, लखन देवांगन जी, ये पांचों विधानसभा के प्रत्याशीगण G20 का मोमेंटो जो कि झारा शिल्प से बनाया गया है, रायगढ़ के एक ताल गांव से, जो हमारे स्थानीय संस्कृति और कलाकारों, हमारी स्थानीय विश्वकर्मा का प्रतीक है, G20 को उन्होंने अपनी भावना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इसे स्थापित किया है। G20 हमारे प्रत्याशीगण मोमेंटो प्रदान करते हुए G20 झारा शिल्प विश्वकर्मा के माध्यम से। इसके पश्चात स्वागत भाषण के लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहु जी को सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मां बूढ़ी माई के पावन धरा, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी, संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के कर्मभूमि, दानवीर सेठ किरोड़ी मल जी के कर्मभूमि, बाबा सत्यनारायण के कर्मभूमि, ये औद्योगिक नगरी रायगढ़ में छत्तीसगढ़ के जम्मो जनता की ओर से, रायगढ़ क्षेत्र के जम्मो जनता की ओर से गाढ़ा गाढ़ा अभिनंदन है, गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है। आज हमार लोक पर्व पोरा के तिहार है। आप जम्मो झल्ला मैं पोरा तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना देवत हो। जम्मो तिजहारिन बहनी मल्ला तीजा के गाढ़ा गाढ़ा बधाई और शुभकामना है। आज जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आते, छत्तीसगढ़ के जनता पर उपहार लेके आते। आज 6,000 करोड़ रुपया से ऊपर के सौगात आज नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्रवासी मन ला दे है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ और क्षेत्र के जनता के ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ला एक लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। संगवारी हो, वो सितंबर 1893 जब एक नरेंद्र शिकागो के धर्म संसद में भारत के सनातन के पताका फहरा रही से, और वह दूसरा नरेंद्र आज G20 के माध्यम से पूरा दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के नारा ला गुंजा है। तो एक तरफ ये बात आज हो है, आज के ये विजय संकल्प रैली राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाला, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार ला उखाड़ फेंके बर ये विजय शंखनाद रैली के आयोजन है। आज ये मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के
सरकार बने के और कांग्रेस के सरकार ला उखाड़ फेंके के संघनाद आज के माध्यम से होने वाला है। मैं आप सब ले एक बार आग्रह करता हूं, दोनों हाथ उठा के एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ला भरोसा दिलाओ कि नवंबर माह कमल खिलाबो। भारत माता की, भारत माता की। आओ नहीं साहिबो, आओ नहीं साहिबो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। मित्रों, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर भारत को दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए अपने जीवन का पल पल समर्पित कर देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश पर शासन नहीं किया बल्कि सेवा की, इस देश के गरीब की, उपासना की, इस देश के मिट्टी की, और साधना की राष्ट्र के उत्थान की। उन्हें इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। राष्ट्र नायक, युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सादर आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, सियान महतारी, मनलम मोर, जय जोहार। आप सभी इतनी बारिश के बीच, इतनी असुविधा होते हुए भी दूर दूर से हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और कई साथी तो शायद सुबह सुबह घर से निकले होंगे। ये जो प्यार, ये जो स्नेह छत्तीसगढ़ के हर कोने में मुझे मिलता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपकी सेवा करने की शक्ति देता है। मेरे परिवारजनों, पूरे देश में आजकल उत्सव का माहौल है। आज मैं यहां छत्तीसगढ़ में भी यही भाव, यही उमंग, यही उत्साह, यही उत्सव देख रहा हूं। उत्सवों के इस मौसम में हर खुशी इस बार डबल हो गई है। इस बार भारत अपनी उपलब्धियों का उत्सव भी मना रहा है। कुछ ही दिन पहले हमारे वैज्ञानिकों ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारत का चंद्रयान वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया था। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वैसे ही आज दुनिया के लोग कह रहे हैं भारत का चंद्रयान सबसे बढ़िया। साथियों, इन सफलताओं के बीच भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 हर देशवासी की तपस्या का परिणाम है। 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बहुत बड़ी विशेषता रही है, एक और बड़ी सफलता रही है। जिन छोटे छोटे देशों की आवाज
वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। अपनी जड़ों से जुड़े रहने की वजह से आज भारत इतना बड़ा काम कर पाया है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपनों को हमने संकल्पों में बदला है। और मुझे खुशी है कि G20 को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ की जनता की भी सीधी भागीदारी रही है। आपने नवा रायपुर में G20 की इतनी सफल बैठक कराई, आपने इतने अच्छे से मेहमानों का स्वागत किया, उनको छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहां के खान पान, यहां की विशेषताओं, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताया। इससे पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की चर्चा हुई है, यहां का गौरव बढ़ा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सली हमलों और हिंसा से ही हुआ करती थी। भाजपा सरकार के प्रयासों के बाद आज छत्तीसगढ़ की पहचान यहां के विकास कार्यों की वजह से हो रही है। मेरे परिवारजनों, दिल्ली की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहां जो कांग्रेस की सरकार है, वो विकास के काम में नहीं, बल्कि सिर्फ हवाई बातें और दावों में जुटी रहती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार का होने का बहुत बड़ा नुकसान, जब से बीजेपी सरकार गई, जब से ये लोग बैठे हैं, सबसे बड़ा नुकसान मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को उठाना पड़ा है, मेरे नौजवानों को उठाना पड़ा है।